चलिए बच्चों, आज अब हम सूरदास जी का चौथा पद पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हर यह राजनीति पढ़ियाएँ। इसका भावार्थ हम लोग समझेंगे, अलंकार परिचय और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बच्चों, पहले इसका हम लोग भावार्थ समझते हैं। हर यह राजनीति पढ़ियाएँ, समुझ बात कहत मत करके समाचार सब पाएँ। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जो संदेश पठाए, भले ऊधव भले लोग के आगे पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। हर क्या मतलब होगा श्री कृष्ण, राजनीति मतलब होगा राजनीति, पढ़ ही मतलब पढ़ना होगा। मधुकर, बच्चों मधुकर का अर्थ होता है भौरा, मगर यहाँ पर मधुकर का अर्थ उद्धव के लिए मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम तो तुम्हारी बातें सुनकर ही समझ गए थे कि हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हे उद्धव, हम तो तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, होते मतलब थे, पहले मतलब पहले। एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब मथुरा जा कर के उन्होंने यह राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ लिया है, जिससे कि वह और भी चालाक हो गए हैं। आगे कहती हैं, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, यह राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ करके उनकी बुद्धि और ज्ञान इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को योग रूपी संदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं, और कह रहे हैं कि आप प्रेम रूपी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम छोड़कर यह योग रूपी संदेश पढ़ लो। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, इसीलिए यह योग रूपी संदेश हमको भेजा है। बच्चों, यह व्यंग गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, मथुरा जाकर के राजनीति रूपी ग्रंथ पढ़ लिया है, जिससे कि उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को योग रूपी संदेश भेजा है पढ़ने के लिए। आगे कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग भले लोग आगे के मतलब पहले के पिछले समय के लोग बहुत ही भोले भाले थे, उनका हित चाहने पहले के लोग तो बहुत ही भोले भाले थे और दूसरे का हित चाहने वाले थे। हित मतलब बच्चों होता है किसी का परोपकार करना, किसी की भलाई करना। हे उद्धव, पहले के लोग मतलब आगे के लोग बहुत ही भोले भाले थे, जो दूसरों की भलाई किया करते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जूहते चुराए। आगे कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग तो बड़े भोले भाले थे, जो दूसरों की भलाई किया करते थे, मगर अब हम अपना मन फेर पाए जाए हैं, मतलब हम अपना मन पुनः फेर मतलब फिर पा जाएंगी, पाई हैं मतलब पा जाएंगी। अब तो हम अपना खोया हुआ मन फिर से पा जाएंगी, जिसे चुरा कर ले गए थे। चलत जो होते चुराए, जिसे भगवान श्री कृष्ण हमारा मन जो चुरा के लेके चले गए थे, अब हम पुनः पा जाएंगे। जिस मन के कारण हम लोग बहुत दुखी थे, जो मन हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खो गया था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया था, अब उस मन को हम पुनः पा जाएंगे। आगे कहती हैं, ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाएं। अनीत मतलब होता है बच्चों अत्याचार करना, मतलब गलत काम करना। गोपियाँ कहती हैं, ते क्यों अनीत करें, वे क्यों अनीत कर रहे हैं, अर्थात वे गलत काम क्यों कर रहे हैं, जो दूसरे की अनीत छुड़ाने का कार्य किया करते थे। गोपियाँ फिर व्यंग करते हुए कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण तो दूसरे की भलाई किया करते थे, अब तो दूसरे को ही कष्ट क्यों दे रहे हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन, वह तो स्वयं अनीत कर रहे हैं, अर्थात स्वयं ही गलत कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को योग रूपी संदेश भेज रहे हैं। वे तो स्वयं ही प्रेम का संदेश देते थे और स्वयं दूसरों को प्रेम सिखाते थे, आज खुद ही दूसरे को प्रेम करने के लिए मना कर रहे हैं और हम लोगों को योग रूपी संदेश भेजा है।
राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। उनका तो राजधर्म अर्थात उनका तो कर्तव्य यही बनता है कि अपनी प्रजा को न सताएं और अपनी प्रजा को की भलाई करें। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास जी, राजधर्म अर्थात राजधर्म यही है, उनका मतलब उनका कर्तव्य तो यही है अपनी प्रजा की भलाई करें और उन्हें सताएं न, उन्हें यह योग रूपी संदेश देकर दुखी न करें। बच्चों एक बार हम लोग इसका भावार्थ पूरा पूरा समझ लेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, शुरू से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर के हम तो भगवान श्री कृष्ण के मन की बातें समझ गए थे कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और आगे कहती हैं गोपियाँ बहुत ही व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब मथुरा जाकर के उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया है, जिससे कि वे और भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और तुम्हारे द्वारा यह योग रूपी संदेश हमको भेजा है और प्रेम रूपी संदेश हमको पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। यह आगे कहती हैं, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरे की भलाई के लिए आगे आगे चला करते थे, मगर अब तो वे श्री कृष्ण बदल गए हैं और मथुरा जाते ही हमारा मन अपने साथ ले गए थे। अब वे हमें वापस चाहिए, क्योंकि अब वे तो हमें ज्ञान रूपी संदेश भेज रहे हैं। अब हमें अपना मन वापस चाहिए उनसे। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हमारे लिए योग रूपी संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, हे सूरदास जी, जिनका धर्म तो दूसरों की भलाई करने के लिए होता है, वे ही आज हम लोगों को अपनी प्रजा को सता रहे हैं। इसीलिए यह कृष्ण का योग रूपी संदेश हमको नहीं चाहिए और हमको तो प्रेम रूपी संदेश ही चाहिए। बच्चों अब हम लोग इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर देखेंगे। राजनीति किसने पढ़ ली और किसने पढ़ाई है। राजनीति किसने पढ़ ली और किसने पढ़ाई है। राजनीति बच्चों हरिहर राजनीति पढ़ी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। और किसने पढ़ाई है, किसने पढ़ाई है बच्चों, किसने पढ़ाई है मतलब उनके गुरु ने भगवान श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ा दी है। गुरु किसे कहा गया है, उद्धव को ही गुरु कहा गया है ना। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर कैसे थे, श्री कृष्ण पहले से ही चतुर कैसे थे बच्चों। श्री कृष्ण के बारे में जानते थे कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। वे बचपन से ही दूसरों को दिलों को चुरा लेते थे, अर्थात दूसरों को मोहित कर लेते थे और अपने बस में कर लिया करते थे, इसलिए उन्हें बहुत चतुर और चालाक कहा जाता है। गोपियों ने पहले लोगों के विषय में क्या कहा। गोपियों ने पहले के लोगों के विषय में कहा है कि पहले के लोग बहुत ही अच्छे होते थे और दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। गोपियों को किस बात पर आश्चर्य है। गोपियों को किस बात पर आश्चर्य है बच्चों, इसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन खुद करेंगे। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजधर्म तो यही होना चाहिए कि अपनी प्रजा का पालन करे और उन्हें कष्ट न पहुंचाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने ही लोगों को यह योग रूपी संदेश भेज करके पीड़ित कर रहे हैं और कष्ट दे रहे हैं। समाचार सब पाए पंक्ति में क्या व्यंग छिपा है। समाचार सब पाए बच्चों पंक्ति में यह व्यंग छिपा है कि हमने तो तुम्हारी बातों को सुनकर के यह समाचार पा गए कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात हरि ने चालाकी, हरि के मन में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मन में अत्यधिक चालाकी आ गई है और वे यह हमको प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग रूपी मार्ग अपनाने के लिए बोलते हैं। केंद्रीय भाव क्या है बच्चों। प्रस्तुत पदों में गोपियों को श्री कृष्ण की एक निष्ठ। बच्चों केंद्रीय भाव का मतलब होता है भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य होता है, एक होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य
वह होता है जो प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव होता है। पूरे कविता में हम लोग देखेंगे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एकनिष्ठ और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। रस श्रृंगार रस है इसमें बच्चों, मगर वियोग श्रृंगार है। जब किसी की याद में कोई मतलब चिंतित रहता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। छंद खटपटी छंद, ये बच्चों ये आपको ज़्यादा सीरियस होकर छंद के बारे में नहीं पढ़ना, मगर अलंकार आपको लिखना है। प्रस्तुत पदों में प्रायः अनुप्रास अलंकार एवं उनके भेद है, मगर आप लोग अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है, उपमा और उपातिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है। शब्द शक्ति बच्चों, व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द गुण माधुर्य गुण विद्यमान है। भाषा बच्चों, इसमें मेन आप लोग ध्यान देंगे भाषा। तद्भव एवं तत्सम शब्दों के साथ साथ कोमल कांत शब्दावली से युक्त सरस एवं प्रवाहमयी आकर्षक तथा मनोहारी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब इसको यहीं समाप्त करते हैं अभी हम लोग।